नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा पे अशोक वानखेड़े और सीधा संसद भवन की खबर का रुख करेंगे। 20 जुलाई जिस दिन संसद कूच किया था इस देश के युवाओं ने जंतर मंतर से, उसी दिन मॉनसून सत्र शुरू हुआ था संसद का। और उस दिन से आज का दिन, आज की तारीख कंपैरिजन किया जाए तो सबसे शांत दोपहर है, क्योंकि रात में, आधी रात में वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है। ऐसा नैरेटिव चलाया जा रहा है कि मोदी जी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है, उससे वांगचुक हाथ मिला लिए, घुटने टेक दिए या समझौता कर लिए, जो भी अलग अलग नैरेटिव अलग अलग जगहों पर चलाया जा रहा है। तो आज कहा जा सकता है कि संसद में सबसे स्मूथ, सबसे बेहतर चर्चा का मौका था। लेकिन बाकी दिनों के मुकाबले फर्क क्या आया संसद में, पहले समझिए। 11 बजे प्रश्नकाल की शुरुआत होती है और रोज यही रहा है कि 11 बजे प्रश्नकाल की शुरुआत, 11 बज के 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट पर ओम बिरला उठ जाते हैं स्थगित करके 12 बजे तक के लिए। 12 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू होती है, शून्यकाल की शुरुआत, और 3, 4, 5 मिनट में 2 बजे तक के लिए स्थगित। और 2 बजे शुरुआत जब होती है तो फिर थोड़े हंगामे के बाद 10-5 मिनट में अगले दिन के लिए स्थगित। आज 11 बजे बिरला ने छोड़ी कुर्सी, 12 बजे वापस नहीं आए। 12 बजे कौन आए? बिरला के रास्ते पर उनसे भी वरिष्ठ व्यक्ति जगदंबिका पाल, जो उनसे मजबूत कदम रखते हैं। पाल 12 बजे चेयर पर नजर आए और 10 मिनट की कार्रवाई के बाद अर्जुन राम मेघवाल एक आध बिल लेकर के आ गए। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है, उसका बिल लाते हैं, चर्चा कर लेते हैं। उसी वक्त विपक्ष की डिमांड कान में गूंजी और लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सोमवार तक के लिए स्थगित, 2 बजे तक के लिए नहीं। शनिवार रविवार पड़ रहा था, बहुत बढ़िया मौका था, बहुत बढ़िया मौका, पूरी स्क्रिप्ट थी। आखिर ऐसी कौन सी डिमांड थी? धर्मेंद्र प्रधान की डिमांड नहीं थी, वो तो लगातार चल रही है, वो लगातार चल रही है, वो नारे में तब्दील हो चुकी है। 2 बजे के लिए भी नहीं कॉल की गई लोकसभा। इसके पीछे कौन सी डिमांड थी? क्या मोदी को बाहर निकलना पड़ता? क्या मोदी को रीलबाजी छोड़ करके रियल बाजी करनी पड़ती, जिससे मोदी घबराते हैं? क्या पूरी रात जो रील बनाई है मोदी ने घर में बैठ के, वो सब बेकार हो गया है? सिलसिलेवार मिड डे मुद्दा में हम समझते हैं। भाऊ को ले आइए, जरा जोड़िए। स्वागत है भाऊ। आज बाइटें जब सुनेंगे सांसदों की, उसी के भीतर इंफॉर्मेशन है कि क्यों क्यों 2 बजे भी नहीं बुलाया गया। आखिर मोदी किस डिमांड में फंसे हुए नजर आ रहे हैं? कोई डिमांड ऐसी नहीं है, कुछ भी बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ संसद बुलाया है। और साहेब 56 इंच वाला बस इतने से घबराया है कि विपक्ष ने संसद बुलाया है। लाइए हेडलाइन, लाइए। हेडलाइन में तो सब लिखा नहीं जाएगा, ये हेडलाइन में कौन लिखेगा? संसद में फिर हंगामा, दिल्ली मुंबई से लेकर पटना तक छात्रों का महासंग्राम, भारी पुलिस बल तैनात। चलिए जरा आपको पहले दिखाते हैं हम गिरिराज सिंह को, उनके दर्शन कर लीजिए ताकि बाकी कार्यक्रम बढ़िया चले। सुना ये राहुल गांधी, केजरीवाल, चाहे अखिलेश यादव, ये पॉलिटिकल उत्सव मना रहे हैं कि एक अच्छा मौका मिला है और प्रधानमंत्री संवेदनशीलता के साथ बच्चों के साथ खड़े रहे और 22 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम भी दिए, अब एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। कड़ा कानून की भी बात की, फास्ट ट्रैक की भी बात की। ये लोग पड़मुंडे फलहार करना चाहते हैं। मोदी जी
बच्चों के साथ खड़े हैं। देश देख रही है। कांग्रेस ने तो गुंडागर्दी की हद कर दी 2 दिन पहले। बच्चों के कंधों पर रख करके डंडे लेकर के गुंडों को भेज दिया। और राहुल गांधी नाखून कटा के शहीद होना चाहते। ठीक है, अब इनको सुन लिया आपने। अब आते हैं मुख्य, जरा पहला 11 बजे वाला क्लिप दिखाइए। 11 बजे जब बिरला चेयर पे थे, मैंने पूर्व में व्यवस्था दी थी कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और हमारे माननीय सदस्यगण सरकार से सवाल पूछते हैं, जवाबदेही भी तय करते हैं और अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चुनौतियों, कठिनाइयों को भी सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूँ। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। सदन संवाद, चर्चा, सहमति, असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हो गई 12 तक। अब 12 बजे वाला दिखाइए, 1 ही मिनट दिखाइएगा, ज्यादा नहीं। तो सरकार अगर तैयार है इस पे, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पे स्पीकर साहब से बात करें। नहीं, स्पीकर साहब से बात करें और इस पे, समझे? नहीं, इस पे आगे आज बहुत इम्पोर्टेंट बिल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, नंबर ऑफ केसेज आर पेंडिंग विद रेस्पेक्टिव कोर्ट। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं चाहता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण बिल पे बात हो। आप चाहते सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार आज एजेंडे पे बिल लेकर के आई है, उसको आप पास कर लेना चाहते हैं। ये नहीं। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 27 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। 27 जुलाई को अब आएंगे। ये पहले से ब्रीफ लेके आए थे कि सोमवार को, क्योंकि जो रोस्टर ड्यूटी पे होते हैं वो 1 आध घंटे के लिए एडजन कर सकते हैं, पूरे दिन भर के लिए एडजन नहीं कर सकते। उसके लिए स्पीकर चाहिए होता है या स्पीकर से पहले से तय होता है। तो जगदम्बिका पाल वहां आए, उनको मालूम था बिल प्रेजेंट नहीं होगा, ये अच्छी तरह से जानते थे। तो एक नौटंकी का मंचन था कि आपको मंडे तक कर दिया जाए। दूसरी बात, मुझे जो मैं हंसा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये बात सरकार के लोग कब से करने लगे? डिले एंड डिनाइड। हर चीज में तो डिले है। राम मंदिर का चंदा चोरी होता है, एफआईआर में डिले। जमीन घोटाला होता है, उसमें तो इंक्वायरी नहीं है, डिले ही डिले है। सोनम वांगचुक का 27 दिन तक डिले अनशन तोड़ने में। प्रधानमंत्री विद्यार्थियों की सूद लेने में 23 दिन डिले। ये तो डिले के प्रवक्ता है, उत्पत्ति डिले की करने वाले हैं। इनको कहां सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में और जजेस आएंगे तो क्या होगा? शाखा ही लगेगी ना संघ की। कौन सा अभी सुप्रीम कोर्ट, कौन सा सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस है वो कौन सा न्याय दे रहे हैं? जब 27 लाख लोगों के मतदान के अधिकार को नहीं सुरक्षित रख पाए, जो बच्चों पे हुई बर्बरतापूर्ण पूरे विश्व में जिसकी निर्वसना हुई है, उसके लिए इनके पास समय नहीं है। तो क्या करेंगे? कोई भी और 50 जज और दे दो, आप डबल कर दो स्ट्रेंथ। कहां जनता की सुनाई देगी? न्यायपालिका में सिर्फ सरकार की सुनी जाती है।
आम जनता की थोड़ी सुनी जाती है। ये तो हमने देखे, और क्योंकि हमने कहा कि ये पूरी झूठों की मंडली है, कल ही हमने राहत इंदौरी का वो शेर सुनाया था कि घर के अंदर भी झूठे हैं और बाहर दरवाजे पे लिखा है, नेम प्लेट लगी है, सच बोलो। दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट था कि पिलेट गन फायर ही नहीं हुई है, रूमर है। जब लोग एडमिट हो गए, जब पुलिस की रिपोर्ट आई, मतलब मेडिकल रिपोर्ट आई, तब अब सीआरपीएफ कहती है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं। सीआरपीएफ के ही पास वो अधिकार है पिलेट गन का और इलेक्ट्रिकल वो शॉक का, और दोनों का यूज न करने के लिए आदेश हुए थे। बोले हम अब इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या इंक्वायरी कर रहे हैं? आपको एक ही आदेश था, मारो, कूटो, कपड़े फाड़ो, इज्जत पे हाथ डालो, इनका मनोबल तोड़ो। मुझे तो कई बार लगता है कि ये जो आईपीएस हुआ है हमारा पुलिस कमिश्नर, इसने इतिहास पढ़ा भी है कि नहीं? ये पुराने कहाँ से जमाने में भेजा होता था, गया? जब आक्रांता आते थे आशीष जी, अब इतिहास तो आप मेरे से बहुत अच्छा तरीके जानते हैं। आक्रांता आते थे तो महिलाओं की इज्जत लूटते थे। किस लिए लूटते थे? इसलिए नहीं कि वो अय्याश थे, इसलिए कि मनोबल टूटता है समाज का, मनोबल तोड़ना था। यहाँ पे लड़कियों की इज्जत पे हाथ डाल के कई फुटेज पूरे इंडिया में हुआ है, ये हाँ, लड़कियों के साथ। ये मनोबल, ये वर्दी वाले गुंडे हैं, ये लड़कों का मनोबल तोड़ने के लिए उसी आक्रांता वाली मानसिकता में है, और ये अपने आप को सनातनी कहते हैं। गजब। जरा फिर आते हैं जरा मोदी जी वाले मसले पर कि मोदी जी आखिर क्यों ऐसे संकट में फंस गए, कहां फंस गए कि संसद ही आज खुद ही स्थगित करवा रहे हैं। उन्हीं की तरफ से ये सब हो रहा है, स्क्रिप्टेड है। बिल्कुल सही भाव ने कहा कि स्क्रिप्टेड है, तभी ऐसा हुआ है। अरे संसद आशीष जी रात रात 2-2 बजे तक चलती हुई मैंने देखी। हाँ, ये दरअसल रात भर मोदी जी भी मेहनत किए, रील बनाए थे, वो रील हाँ, फेल हो गई। उस रील के बाद और वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद इनको लगा था कि राहत मिलेगी। आफत कैसे बढ़ गई? अपोजिशन कहने लगा कि अब तो आप बहुत अच्छा काम सब कर लिया, अब बचा क्या है? अब आप संसद आ जाओ मोदी जी, और संसद में आकर के आप बयान दे दो। अब संसद में बयान देने के लिए वैसे 5-6 भी स्क्रिप्ट राइटर लिखेंगे, लगेंगे, लफाजी करनी पड़ेगी। कहां दूसरी से बात, मोदी जी आ जाएंगे? इनको परंपराओं से कोई मतलब नहीं है, इनको रूल से कोई मतलब नहीं है। संसद के रूल्स होते हैं, लोकसभा के रूल्स है, परंपराएं हैं, उससे संसद चलती है। परंपरा और कानून, रूल ये बताता है कि जब संसद सेशन में होती है तो सरकार किसी भी तरह का स्टेटमेंट संसद के बाहर नहीं देती। जब हम्म संसद नहीं होती तो वो बाहर देते हैं, हम्म लेकिन जब संसद चल रही है तो सरकार को संसद का ही उपयोग करना होता है पटल पे बोलने का। आप यदि फास्ट ट्रैक कोर्ट और पार्लियामेंट, जब कैबिनेट में कोई डिसीजन लेने वाले हो, कड़े डिसीजन, वो आपको सदन में बोल देना चाहिए था। आपने सदन के यही बाहर बोला, क्योंकि यही तो आपको फंसे परंपराओं हैं। से लेना देना नहीं, रूल से कोई लेना देना नहीं। मैं कहूं सो कायदा, इसी एटीट्यूड से आप चलते हो, क्योंकि आप लोकतंत्र के सेवक नहीं हैं, आप अपने आप को शहंशाह मानने लगे हो। जो आदमी अजन्मा मानने लगेगा, अपने आप को भगवान मानने लगेगा, अविनाशी मानने लगेगा, उसका शहंशाह मानना बहुत इजी बात है। और इसके शहंशाहत को हवा देने वाले ये जो छिछोरे छर्रे बैठे हुए हैं .22 के, ये गिरिराज जैसे। गिरिराज सुबह मोदी मुझे जी का लगता है खाना खाते समय या सुबह चाय पीने के पहले ऐसा चाय का कप उठाता होगा, 2 राहुल को गाली देता होगा, पर फिर पीता होगा। मैंने गिरिराज को वीडियो पे ये सब नीट का लॉन्ग फॉर्म पूछो तो बता ये नहीं सब पाएगा। कैमरे पर भाव, ये सारे कैमरे वाले हैं। कैमरे पर पीछे तो ये भी मोदी क्या बोलते हैं बहुतों अरे पता छोड़ो है। ना, अब हाँ, कुछ क्या होता है आशीष जी, कई चीजें मैंने कहा ना कि मेरे सबसे अच्छे संबंध भाजपा में रहे, क्योंकि हम विपक्ष के साथी रहे हैं। भाजपा सालों से विपक्ष में रही है। हम तो उस रथ यात्रा के सारथी, मतलब रथ यात्रा में साथ थे, जहां से रथ यात्रा शुरू हुई अडवाणी जी की, पूरा गुजरात में साथ में रहा हूं। तो मुझे तो अब क्या इनकी बातें, और बाहर आके क्या कहेंगे हंसते हुए और क्या बताएंगे, ये सब जानते हैं, लेकिन वहां कैमरे पे अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए अंड संड बोल देते हैं।
और ये हंसी का पात्र है, दुनिया हंस रही है इनको, नोबडी टेक्स हिम सीरियस। बाइटें संसद से आ गई हैं, बहुत सारी बाइटें आ गई हैं और सब सुनवाएंगे, हम सब सुनवाएंगे, क्योंकि सुनिएगा इसमें बहुत सारी बाइटों में ये जो इनका है ना कि हम बना देंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी सच्चाई कईयों ने खोल दी है। पूर्व गृह मंत्री ने ही खोल दी है, चिदम्बरम ने, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है। चिदम्बरम को इस सबका बहुत अनुभव है। उसके अलावा जो असली मुद्दा है, फ्लोर पे आके बयान दो, पे आके बयान दो, वो भी बाइटों में है। चलाइए करके, एक एक करके बाइट चला दीजिए। हम लोगों का मानना ये है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन करना चाहिए। सारे पॉलिटिकल पार्टीज का, सारे स्टूडेंट्स का, एमपीज का, सबका मानना है कि पहले रेजिग्नेशन होना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा, उसके बाद चर्चा होना चाहिए। और ये नीट और दूसरे पेपर के में धांधली जो किए हैं वो, और ये बच्चों के ऊपर जो वायलेंस किए हैं वो, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगला, नेक्स्ट। At least Prime Minister has to sack Dharmendra Pradhan as a education minister. This is the demand of students of this country. Without seeing that demands of students, he is now trying to eyewash all the things. That's all. अगला, नेक्स्ट। खाएंगे न खाने देंगे और समूचे अयोध्या लूट लिए हैं। दूसरी बात, जो बच्चों के साथ बर्बरता किए हैं वो बच्चों से माफी मांगे, क्योंकि जो छात्र छात्राएं के पीटा है, जिसका मृत्यु हुआ, उसको मुआवजा दे। और जहानाबाद में अमन चैन शांति करें, वहाँ 100 राउंड गोली चला है। तो क्या चाहते हैं मोदी जी? सारे बच्चों को इस देश से समाप्त करना चाहते हैं, जालियांवाला बाग बनाना चाहते हैं। ये मोदी जी के चलने वाला नहीं है। और नहीं तो फिर लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपका इस्तीफा होना चाहिए मोदी जी, और इस देश से आपका विदा होना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि सख्त कानून जो है इस तरह लेके आएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट। ये तो हम सुन रहे हैं 15 साल से उनका, और फास्ट ट्रैक कोर्ट को मोदी जी बना रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले ही से चल रहा है, कोई नया तो ही नहीं बना रहे हैं कानून। चलिए अगला। अभी मुख्य डिमांड पर आएगी। चलिए आगे बाइट पर आ जाइए। विजुअल्स तो साइड में चला देंगे, जब भावुक से सवाल जवाब होगा उस समय भी। चलिए आगे। The basic issue is the malpractices and the allegations of corruption in conducting the NEET examination, CBSE examination and other competitive examinations, for which somebody is responsible. Our basic genuine demand of the entire opposition and the youth and students in this country is somebody, the accountability, the political accountability has to be fixed, for which we demand the resignation of Education Minister Sri Dharmendra Pradhan. Unfortunately, the Honorable Prime Minister is silent on that issue. We are ready and willing to discuss with the government regarding the reforms to be done in the examinations. We will discuss about the new law, no doubt about it. But the basic issue, why the government is ignoring the basic issue of the agitators, that somebody has to be booked or somebody has to be made responsible for the things which have happened. 22 lakhs of students have appeared for the examination, result published. Subsequently, the examination itself is cancelled. And who is responsible for all these things? For which we have demanded that the entire political responsibility has to be fixed on Sri Dharmendra Pradhan, the Education Minister. He has to be dropped. The Prime Minister is totally silent on that issue, and instead of doing something for the things that have happened, he is making or he is suggesting for some reforms. We are ready and willing to discuss with those issues, but subject to the condition that first the Education Minister has to be dropped from the Council of Ministers. धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, अगला लाइए। उनकी बात को कौन गंभीरता से ले रहा है? बोलने दीजिए उन्हें। 22-25 दिन बाद मुंह खोलते हैं और अजीब सी बातें कर रहे हैं। साहब, अभी आज देश का नौजवान सड़कों पर किसी कारण से है, कुंठाग्रस्त है, और ये इस तरह के लफाजी से अब उनकी कुंठा दूर नहीं होने वाली।
चलिए अगला पी चिदम्बरम, सुनिएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट पर, इनको ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। Said that will bring a stringent law to curb the paper leaks, sir. How do you? What is the use of fast track courts? There are fast track courts for every subject, but there are no fast track judges. There are not enough judges to fill the existing courts. They don't appoint the judges and they create a fast track court. A fast track court is not a building, it's a judge, a court master, staff. When will they create that? Said that will bring a stringent law to curb the paper leaks, sir. How do you? What is the use of हो गया, fast दोबारा track क्यों चला रहे हैं courts? भाई? हटाइए, अगले पे आइए, अगले पे आइए, अगले पे आइए। रिपीट क्यों कर रहे हैं? अगले पे आइए, मनोज झा। लेट प्रधानमंत्री जी की समझ में अब कुछ नहीं आ रहा। ही हैज लॉस्ट द प्लॉट। उनके इर्द गिर्द के लोग ही उनको समझा नहीं पा रहे हैं छात्र और युवा क्या चाहते हैं। 1, 2, 3 इफ यू डोंट लिसन टू देम यू आर गॉन। अगला बात ऐसी है, सोनम वांगचुक जी 26 दिन से अनशन पर बैठे थे। आसान नहीं है इतने दिन तक अनशन लंबे समय तक खींचना। उनकी तबीयत, उनका जीवन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बड़ा सामाजिक कार्य, शिक्षा में और भी कामों में उनका योगदान रहा है। लेकिन जो अनशन छोड़ दिया है, जिनको हाथों से सरकार के जो नुमाइंदे आए थे, 2 मंत्री, वो चिंता के विषय है। जिस सरकार ने युवाओं पर, छोटी छोटी बच्चे जो वांगचुक जी के लिए आए थे वहां लाखों की संख्या ने, कुचल दिया उनका आंदोलन, लाठी से मार दिया, गोलियां चलाई, छर्रे वाली बंदूकें चलाई, हाँ हड्डियां तोड़ दी, सर तोड़ दिए, खून बहता था सबके मुंह से और शरीर से। तो जंतर मंतर में से जिस तरह से वांगचुक को उठाया, जबरदस्ती से स्ट्रेचर तक नहीं लाया, दिल्ली के पुलिस, अमित शाह के पुलिस उनको खींच कर लेके गए। तो मेरा यह मानना है, अगर अनशन छोड़ना था तो उसी जगह पर जहां से उनको पुलिस दिल्ली के खींच कर लेके गए, वहां जाकर हजारों जो वहां बच्चे बैठे हैं उनके सामने अपनी बात रखकर यह आंदोलन छूटना चाहिए था। 2 लोग अंदर आ गए और आपको कुछ पिलाया, चाहे जूस हो चाहे सूप हो, मुझे मालूम नहीं, और आपने आंदोलन छोड़ दिया, उपोषण अनशन छोड़ दिया। उसका मतलब क्या होता है? इस आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह जी की सरकार ने, और उनके 2 मंत्री आपके पास आए थे। अगर आप चाहते तो अपोजिशन लीडर के साथ भी आप ये कर सकते थे, क्योंकि इस आंदोलन को ताकत देने का काम देश के अपोजिशन ने भी दिया है। राहुल गांधी ने भी लाठियां खाई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है। अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी इस आंदोलन में है, सभी लोग आंदोलन में है। उसका सरकार का क्या संबंध है? सरकार तो आंदोलन की दुश्मन है। हमारी मांग रही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए। तो ये मांग अब वांगचुक जी कर पाएंगे? मुझे आश्चर्य होता है कि वांगचुक जी ऐसे 2 मंत्रियों के हाथों से अपना अनशन कैसे छोड़ सकते हैं। यह आंदोलन व्यक्तिगत नहीं है, किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। लाखों लोग अगर नहीं आते तो वही है कि चलिए अभी 2 बाइटें और हैं, जरा अगली बाइट लाइए, अगली बाइट लाइए ईडन का, हिबी ईडन। Our Honorable Prime Minister, our request is to come to the Parliament and speak on this particular issue. In the last 12 years, there have been 154 paper leaks, where which the government has taken no stringent measures. No action has been taken. 2 years back, I myself had raised an important issue in this EROR,
where I had given a suggestion to declare a committee to inquire into the matter, but unfortunately no measures have been taken even when the members of parliament seriously raise issues and concerns over these issues. 223 students have committed. Not just about that, it is about the integrity of the NTA, which has lost. And by preparing or declaring a fast track court is not going to sort out the issue. By Mr. Wangchuk ending the hunger strike is not going to sort the issue. The students of this country, the parents of this country, the common man of this country is much worried about the situation, and we strongly demand the person who is responsible. Why should the government have ego? The person who is responsible is the head of the ministry, Sri Dharmendra Pradhan. He should step down, he should resign, or he should be sacked by the government of India. मल्लिकार्जुन खड़गे को लाइए राज्यसभा में, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लाइए। देखिए, अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं, हम देखेंगे। बस यहीं पर रुकिए, यहीं पर रुकिए। हालांकि भी सागरिका घोषण को बाद में यही लाइन पर हम लास्ट में यहाँ पे ला करके इसीलिए रुके। रात के 12 बजे घर में से सरकार नहीं चलती है, संसद का सत्र चल रहा है, आप दिन में 12 बजे संसद में क्यों नहीं आए? पाल से मंडे तक का टाइम खिसकवा दिए भाव यहीं पर। यही है डिमांड जिसकी वजह से हुआ है, सब भागे सभी। देखिए, कल रात को जब उनका वीडियो आया, स्टेटमेंट आया, और इस आंदोलन को लेके जिसकी वजह से हाउस चल नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं कि भारत पाकिस्तान को युद्ध, भारत पर हमला हुआ बाहर से और रात को उन्होंने कोई वीडियो कर दिया, तो मैं समझ सकता हूँ इमरजेंसी स्थिति में। सदन शुरू होके 20 दिन से आज तक सदन नहीं चल पाया, एक ही डिमांड पे, बच्चों के ऊपर, और इस पे आपको स्टेटमेंट करना है तो हाउस के सिवा आप स्टेटमेंट कर नहीं सकते। लेकिन आप मन की बात करने के आदी है। हाउस में जब आप बोलते तो उसको कड़ा प्रतिवाद होता, और प्रतिवाद या प्रश्न लेने के आदी आप हो नहीं, क्योंकि उसके लिए बुद्धिमत्ता भी चाहिए और कलेजा भी चाहिए। आप हमेशा घर बैठ के 4 छिछोरे छर्रों के बीच में वही आपको शहंशाह बोलते और हिज हाइनेस और हिज हाइनेस सिंहासन पे बैठ के राजा मानने लगते हैं अपने आप को। ऐसी स्थिति में ये रीली बना सकते हैं, रियल लाइफ फेस नहीं कर सकते। ना रियल लाइफ की इनके पास कोई जानकारी है, ना रियल में इनको कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कभी एग्जाम दी नहीं होगी नीट वीट की, क्योंकि ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े ये भी अभी क्लियर नहीं है। मांगने जाओ तो यूनिवर्सिटी आप पे केस कर देता है। बड़ा अजब है, नरेंद्र मोदी को शायद गुजरात की यूनिवर्सिटी नहीं सही मायने में जाना है, आशीष जी, क्योंकि वही ये अपने विद्यार्थी ये बताने में शर्म आ रही है उनको। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर किसी स्कूल में भी पढ़ा होगा तो बाहर बोर्ड लगता है कि देश के प्रधानमंत्री यहीं पे शिक्षा पाए हैं, और बार बार हर आदमी बोलता है कि अरे हमारे स्कूल से। लेकिन यहाँ स्कूल में पूछने जाओ तो वो डंडे मारते हैं। मोदी जी यहाँ पढ़े थे, मारो, पूछ रहा है। मतलब उनको शर्म आती है मोदी जी हमारे यहाँ पढ़े ये बताने के लिए। ऐसे आदमी से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ लिपापोती है। ये क्योंकि वांगचुक को मैनेज कर गए थे, ये उसमें वांगचुक के चक्कर में मुझे जो खबरें मिली वो 2 जगह ऑपरेशन हुआ है। एक सिन्हा जो है, जो एलजी है, अभी अगला कार्यक्रम में बहुत कुछ खोलना है, उसी पर स्पेशल कार्यक्रम बहुत कुछ खोलना है, उसमें उसी में है बहुत कुछ खोलना है। दरअसल संघ भी उसमें बहुत कुछ, मतलब संघ के एक स्टेटमेंट से ही मैं उस खबर को अगला ला रहा हूँ। वो बहुत बड़ा खेल है। इनके पत्नी के उड़ीसा कनेक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। धर्मेंद्र प्रधान अगले कार्यक्रम में लेके आ रहे हैं, अगले कार्यक्रम में लेके आएंगे। लेकिन कुल मिला के प्रधानमंत्री अब हाउस को भी फेस नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये दुर्भाग्य है इस देश का। और हम कहते हैं कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे यहाँ पुलिस स्टेट है और हम कहते हैं कि लोकतंत्र है। हमारे यहाँ बच्चों की और जनता की वेदनाओं को जगह देने के लिए समय नहीं है न्यायपालिका को, हम कहते हैं लोकतंत्र है। हमारे यहाँ चुनाव हाईजैक होते हैं और हम कहते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट नहीं चलती, हम कहते हैं लोकतंत्र है। हमारे यहाँ अपने ही बच्चों को हम आतंकी कहते हैं, हम कहते हैं सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
हमारे यहाँ कोई भी छिछोरा उठ के सरकार को सवाल पूछने वालों को घेर के उसको मारने की बात करते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। यहाँ सिर्फ मोदी तंत्र चल रहा है, और बस। मोदी तंत्र में माय वे और हाईवे है। जो मैं बोलूंगा वही सही, मैं बोलूंगा तो थाली बजाओ, मैं बोलूंगा तो ताली बजाओ, नहीं तो नहीं होगा कुछ। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मोदी तंत्र भी छिप कर चल रहा है, मतलब हाँ। पर्दे के पीछे से। सामने हाँ। आकर वो भी तंत्र नहीं चला पा रहे कि मैं हूं, जो कहूंगा वही होगा, कोई संविधान नहीं, ये भी बोलने की हिम्मत नहीं है। खैर, हमको अभी इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम में। हम आ रहे हैं, अगला कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, जो खेल पर्दे के पीछे खेला जा रहा है, उस खेल को खोलेंगे अगले कार्यक्रम में। इसमें जाते जाते हमको इजाजत दीजिए, लेकिन 2 बाइटें बची हैं, वो भी यही डिमांड कर रहे हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस आकर के प्रधानमंत्री बोले। इसीलिए प्रधानमंत्री अपने मेवा तीर्थ में छिपे हुए हैं और लोकसभा को मंडे तक स्थगित कर दिया गया है, सोमवार तक। इजाजत दीजिए हमें और आगे बाइट चला दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। The students have been on the street. Their government tried everything possible for the past so many days. What we have been witnessing is the dictatorial government's attitude towards the students who were protesting peacefully. Even pellets fired, the cannons, the tear gas, lathi charges, students brutally attacked. After all this, now government is willing to listen. See, opposition stood united. We fought in the both inside and outside the parliament. We marched to the Prime Minister's residence. We sat dharna there. Rahul Gandhi was pulled and dragged and arrested, detained. All this happens. Now government is willing to listen to the students. They are forced to listen to the students. Then the government should accept the demand of the students and the opposition that Dharmendra Pradhan should resign, must resign. There's no other compromise. There's no other. Prime Minister can come out with a video in the middle of the night out of desperation and again do the drama and then say that we are going to have a cabinet and we are going to have fast track courts. All that is not sufficient. We stick to our demand. The students are sticking to the demand that Dharmendra Pradhan should resign. चौंकाने वाली बात, बहुत ही चौंकाने वाला सबूत, दुर्भाग्यपूर्ण सबूत हमारे सामने आया है, और ये है कि जब निहत्थे युवा अपने एग्जामिनेशन लीक्स को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, उस समय उन पे पेलेट गन इस्तेमाल किया गया है। अब सबूत आया है, पेलेट गन इस्तेमाल हुआ है युवाओं के खिलाफ। तो अब मामला बहुत बढ़ गया है। धर्मेंद्र प्रधान तक मामला सीमित नहीं है। अब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाबदेही स्वीकार करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी, और सदन में आके जवाब देना होगा कि इस तरह का आक्रमण, इस तरह का बल, लीथल फोर्स कैसे यूज़ किया गया, कैसे इस्तेमाल किया गया निहत्थे युवाओं के ऊपर। तो इस पे पूरा विपक्ष एकजुट होकर पूरा विपक्ष इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे।